हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज का वीडियो कक्षा 12 में गणित पढ़ने वाले छात्रों के लिए। इसमें आपको आज हम प्रश्नावली 5.4 चरघातांकी तथा लघुगणकीय फलन के जो है अवकलन बताने चल रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। और एक क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा की भी दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और एक पेपर में पूछे जाते हैं। ये एनसीईआरटी की किताब से लिए गए क्वेश्चन है। यहाँ ये क्वेश्चन जो लिए गए हैं एनसीईआरटी के लिए आए हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो है ये लिए गए, एनसीईआरटी किताब से ये क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आपको इसको हल करना बहुत ही आसान है। आप देखिएगा, मुझे 10 मिनट का टाइम दीजिए और ये सभी क्वेश्चनों का कॉन्सेप्ट और इसका अवकलन कैसे किया जाता है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। लेकिन आप इसमें लगातार देखते रहेंगे तो आपके क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आने वाले हैं। इसमें कुछ है नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं ये जो है। इसमें देखिए हल करना है इसका। देखिए यहाँ पर क्या करना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हल कर लिया जाए तो यहाँ पर क्या लिखेंगे। यहाँ पर देखिए 2 फलन दिए गए हैं। यहाँ पर क्या है, 2 फलन दिए गए हैं, ई के पावर एक्स अपान क्या है साइन एक्स। अब यहाँ पर जो आपको अवकलन का जो भाग का जो फार्मूला होता है वो याद होना चाहिए। 2 फलनों के भाग का डी डी एक्स आप क्या, यहाँ पर अंश बटे हर, इसका फार्मूला होता है अंश बटे हर, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पर इसका क्या होता है, हर गुणे अंश का अवकलन, हर गुणे अंश का अवकलन, अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन, हर का अवकलन। इस प्रकार से ये फार्मूला है। इस फार्मूले का यूज करेंगे और इस प्रकार इस फार्मूले पर जो है इस्तेमाल लगा दिया जाएगा। जो है क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट जो है सॉल्व करने चल रहे हैं। यहाँ पर जो है आप इसको देखिएगा, ये फार्मूला जो है इसी का यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर इसी फार्मूले पर लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ किसका, ई के पावर एक्स अपान क्या है साइन एक्स। तो यहां से बराबर लिखते हैं, बराबर। यहाँ हर में क्या है साइन एक्स बैठा हुआ है, तो यहाँ पर इसको हर में क्या लिखेंगे, यहाँ पर साइन एक्स, इसका हर पहले लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ ई के पावर एक्स, माइनस लगा दीजिए। उसके बाद अंश क्या है, ई के पावर एक्स है, ई के पावर एक्स लिखेंगे। उसके बाद डी डी एक्स आप क्या हो जाएगा साइन एक्स, और बटे में क्या आ जाएगा आपका साइन एक्स आ जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा साइन एक्स, ये हर का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी फार्मूले का हमने क्या किया, यूज किया है। यहाँ पर जो है इस फार्मूले का यूज करके हमने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर आगे देखिए, यहाँ साइन एक्स तो लिखा जाएगा और यहाँ पर हम जानते हैं ई पावर एक्स का अवकलन क्या होता है, ई के पावर एक्स होता है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, ई के पावर एक्स आ जाएगा माइनस, यहाँ पर ई के पावर एक्स बैठा हुआ है तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। और साइन एक्स का क्या होगा कास एक्स, साइन एक्स का क्या होगा यहाँ पर कास एक्स आ जाएगा। और बटे में क्या आ जाएगा, यहाँ पर बटे में आ जाएगा साइन, यहाँ देखिए होल स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर इस प्रकार से लिख देंगे जो है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ई पावर एक्स क्या करेंगे कॉमन लेंगे, दोनों में से क्या करेंगे ई के पावर एक्स क्या करेंगे कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन एक्स और माइनस क्या आ जाएगा कास एक्स आ जाएगा। और बटे में क्या आ जाएगा आपका साइन एक्स का साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ क्या मिल जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। इस प्रकार से बताइए प्यारे बच्चों, यह क्वेश्चन आपके समझ में आया कि नहीं, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए या न आए, आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि जो एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया या प्रॉपर ढंग से नहीं बताया गया। प्यारे बच्चों, कमेंट की आप हमें जो है क्या रहेगी, क्या कमेंट की हमें जो है क्या कहते हैं इंतजार रहेगा। आप लोगों के कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा कि यह क्वेश्चन आपके समझ में आया कि नहीं आया। चलिए अब इसको हम मिटा देते हैं, यहाँ पर इसको हम अब मिटा देते हैं, फिर अगला क्वेश्चन हम बताते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर दूसरा भी बहुत ही आसान है। ये सब जो है एक लाइन वाले क्वेश्चन है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए
क्या लिखेंगे, हल लिख दिया जाए और यहाँ लिखेंगे ई के डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ई के पावर, यहाँ ई के पावर दिया गया है, ई के पावर साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ पर क्या करेंगे, श्रृंखला नियम का यूज किया जाएगा। श्रृंखला नियम के आधार पर हम इसका अवकलन करेंगे। तो इसको हम प्रॉपर ढंग से बताते हैं आपके, ताकि अच्छे समझ में आए। यहाँ पर इसका पहले क्या करेंगे, इसका जब इंटीग्रेशन साइन डी डी एक्स, यहाँ पर हम सूत्र लिख देते हैं, डी ई के पावर एक्स का क्या होता है, ई के पावर एक्स होता है। तो यहाँ पर देखिए ई के पावर साइन इनवर्स एक्स है, तो इसका जब हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, तो क्या मिल जाएगा, ई के पावर साइन इनवर्स एक्स, क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। लेकिन यहाँ एक्स है नहीं, तो इसका फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार अवकलन फिर से करेंगे। यहाँ पर यह हो जाएगा श्रृंखला नियम में, इस प्रकार से इसका फिर अवकलन किया जाएगा। तो फिर आगे करेंगे, यहाँ पर ई के पावर साइन इनवर्स एक्स, इस प्रकार से होगा। इसका साइन इनवर्स एक्स का जो अवकलन होता है, यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स का डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इसका होता है 1 कड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यह सूत्र है, सूत्र आपको याद रहेंगे तो आप भरराटे से सवाल लगाते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो है आप यहाँ पर एक एक लाइन के क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 कड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको आगे हल कर लिया जाए, तो यहाँ पर ई के पावर लिख देंगे, इसका ई के पावर साइन इनवर्स एक्स बटे में क्या हो जाएगा, कड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार से इसे सॉल्व कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा बताने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मिटाएंगे। यहाँ पर इसको क्या करेंगे, मिटाएंगे यहाँ पर इस प्रकार से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है प्यारे बच्चों, इस प्रकार से इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर डी डी एक्स क्या होगा, ई के पावर एक्स के पावर क्यूब दिया गया है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी श्रृंखला नियम से हम जो है इसका अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम जानते हैं डी डी एक्स आर ई के पावर एक्स का क्या होता है, ई के पावर एक्स आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका ई के पावर एक्स वाला इंटीग्रेशन समाकलन क्या होगा, सारी यहाँ पर इंटीग्रेशन कर दिए। यहाँ पर क्या होगा, अवकलन डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ई के पावर एक्स क्यूब, ये मिल जाएगा। लेकिन इसका फिर से अवकलन करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, फिर इसका अवकलन कीजिए ई के पावर एक्स क्यूब, और यहाँ पर इंटू इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये 3x स्क्वायर आ जाएगा। इसी को आगे लिख लीजिए, तो क्या मिल जाएगा, 3x स्क्वायर, क्या आ जाएगा, ये 3x स्क्वायर, और ई के पावर क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब, ई के पावर आ जाएगा एक्स क्यूब आ जाएगा। यही क्या होगा, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों, एक लाइनर क्वेश्चन है, जो है एक लाइन आपका 1 मिनट में सवाल ये लग जा रहा है, जो है इस प्रकार के क्वेश्चन जो है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है प्यारे बच्चों, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। यह जो है बहुत बार पेपर में पूछा गया है। अब इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर डी डी एक्स, यहाँ पर साइन और क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स, इस प्रकार से जो है यहाँ भी श्रृंखला नियम का यूज किया जाएगा। अब देखिए साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कास होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कास आ जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर सब कुछ यही रहेगा, थीटा के रूप में जो है यहाँ पर लिख दिया जाएगा। यहाँ पर थीटा के रूप में यहाँ पर जो दिया गया है उसको हम क्या करेंगे, लिख देंगे ई के पावर माइनस एक्स, यहाँ पर दिया गया है। अब इसका चूंकि ये एक्स नहीं है, यहाँ पर इसका फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, इसका अवकलन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, tan इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स, फिर से इसका जो है हमें अवकलन करना पड़ेगा, जो है ये श्रृंखला नियम पर आधारित है। अब यहाँ पर लिख देंगे कास, और कोष्टक में tan इनवर्स, यहाँ पर ई के पावर माइनस एक्स, ये तो रहेगा। अब tan इनवर्स एक्स का यहाँ पर हम सूत्र लिख देते हैं, डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर इसी सूत्र पर यहाँ पर हो जाएगा इसका। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/1 प्लस ई के पावर माइनस एक्स का क्या होगा, होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर एक्स नहीं है, थीटा है। यहाँ पर अगर थीटा मतलब एक चर कोई होता मान, तो ये एक फंक्शन दिया गया है, ये क्या है, ये फंक्शन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ ई के पावर माइनस एक्स, ई के पावर क्या होगा
माइनस एक्स, तो इसका फिर से करेंगे तो यहाँ से लिख देते हैं हम, यहाँ पर कास, यहाँ पर tan इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स, यहाँ पर आगे यहाँ पर फिर 1/1 प्लस ई के पावर -2x हो जाएगा ये, क्योंकि ये स्क्वायर है, ये घात में ही गुणा होगा, और यहाँ पर इसका जब डिफरेंशिएशन किया जाएगा ई के पावर x का क्या होगा, ई के पावर x आ जाएगा फिर से यहाँ पर ई के पावर -x, लेकिन यहाँ पर -x लिखा गया है, इसका फिर हमें डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका फिर डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे d dx ऑफ -x, इस प्रकार से। देखिए दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, दिखाई दे रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रकार से दिखाई देगा। तो यहाँ पर फिर करेंगे, इसके आगे कर दिया जाए तो इसका डिफरेंशिएशन देखो, कास क्या लिखेंगे, कास यहाँ पर tan इनवर्स ई के पावर -x, और यहाँ पर आ जाएगा 1/1 प्लस ई के पावर -2x इंटू ई के पावर -x, और यहाँ पर इसका -x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -1। अब इसको आगे हल कर लिया जाए तो यहाँ क्या, इस माइनस को आगे ले लिया जाए, माइनस हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ पर इसको ऊपर लिख देंगे, इसको आगे कर देते हैं, माइनस ई के पावर -x, ई के पावर -x, और इनटू यहाँ पर कास, और यहाँ पर tan इनवर्स ई के पावर -x, और बटे में आपका आ जाएगा, ये रहेगा 1 प्लस ई के पावर -2x। यही क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, हमारा क्या हो जाएगा, यही उत्तर आ जाएगा इस प्रकार से।